আমি একজন হিন্দু। তো আমি মনে করি এই পার্টিতে জাতপাতের কোনো জায়গা নেই। এখানে হিন্দু মুসলমান জিজ্ঞেস করুন, এরা মুসলিম ভাই, আমরা হিন্দু, সবাই পাশাপাশি একসঙ্গে খুব ভালোভাবে আছি। কিন্তু এই আমাদের কেন্দ্রে এমন একটা অশুভ শক্তি আছে যে জাতপাতের রাজনীতি করে ভোটটা নিয়ে যাচ্ছে, ডেভেলপমেন্টের নামে কিছু নেই। দেখেন আমাদের এখানে আজকে আমাদের যে দেবশ্রী চৌধুরী যদি এমপি, একবার ঘুরে এসে দেখছে না লোক কী করছে। কিন্তু আমরা দিদির সৈনিক হিসেবে আমরা লোকের দুয়ারে যাচ্ছি, রেসপন্স পাচ্ছি। এই জন্যই এই পার্টিটাকে আমরা চুনেছি, যেটার কোনো জাতপাত নেই এবং সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করে পঞ্চায়েতটাকে আমরা খুব সুন্দর করব। सलाम नमस्कार आदाब दोस्तों जिस तरह से पंचायत इलेक्शन का सिर्फ 5 से 6 दिन बचे हुए हैं, इसी में अब सारा चीज देखा जाएगा। लोगों की आंखों से नींद गायब हो चुकी है, थकान दूर हो चुका है, भूख पेट से भूख मिट चुकी है, खत्म हो चुकी है। सिर्फ टेंशन है तो किस चीज का है? वो चुनाव का है कि आखिरकार कैसे हम चुनाव जीते। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे सारे के सारे नौजवान हैं। इन नौजवानों से हम पूछते हैं कि ये क्या रणनीति अपना रहे हैं अपने पार्टी को जिताने के लिए, और क्या क्या इनका प्लानिंग चल रहा है या फिर क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला तो सिर्फ 5 ही दिन आपका बचा हुआ है, आपका माहौल क्या लग रहा है? माहौल हम लोगों का बहुत अच्छा लग रहा है कि दीदी इतना काम किया है। दीदी जो सबका माँ बहन के लिए सबके लिए सोचा है, लक्ष्मी भंडार दे रहा है, बच्चों को साइकिल दे रहा है, एक वृद्धों को पेंशन दे रहा है, उसके बाद जो आज जन्म लिया उसका भी कुछ ना कुछ सोच के रखा है। तो इतना कुछ जो किया है, हर घर में जब हम लोग जाते हैं या फिर चाय का दुकान में जब मुलाकात होता है तो सबको हम लोगों को दुआ आशीर्वाद दे रहा है कि नहीं, इस बार हम लोग ममता बनर्जी का साथ है, ममता बनर्जी को ही वोट देंगे। अच्छा, हाँ, कई जगह से ये भी आ रहे हैं कि देखिए कि ममता हमें सुविधा तो दे रही है, लेकिन जो रोड का जो मेन काम है अब तक हम लोगों के लिए वो चीज़ नहीं किया, इसलिए इस बार हम लोग बदलाव करेंगे। नहीं, ऐसा बात है, कुछ विरोधी लोग ऐसा बोलता है, मगर हम लोग ऐसा नहीं, ऐसा गांव नहीं है कि ममता बनर्जी का पौथोसाथी प्रकल्प में नहीं आया है। ऐसा कोई गांव नहीं, हर जगह में देखिए पौथ जो रास्ता है, रास्ता बन रहा है और उसी रास्ता से आज हम लोग जो आज जा रहे हैं कैंपिंग के लिए या फिर किसी से बात करने, वही रास्ता हम लोग को मिल रहा है। तो बोल रहा है रास्ता हुआ है, हर कुछ हो रहा है, डेवलपमेंट होगा। और इस बार जो पंचायती राज में अच्छा जो आएगा, हम लोग का कैंडिडेट जीत के कुछ अच्छा करेंगे हम लोग, इसी उम्मीद से हम लोग जो है कैंडिडेट का साथ है, ममता बनर्जी का साथ है। तो हम लोग चाहते हैं इस बार चुनाव जीत के हम लोग और अच्छा से जो ग्रामीण लोग हैं उन लोग मन जीत के कुछ अच्छा काम करें। सबसे बड़ा सवाल हम आपसे कर रहे हैं कि आप एक यंग जनरेशन है, नौजवान है, आपने टीएमसी पार्टी ही क्यों चुना? টিএমসি পার্টি हम इसलिए चुने, देखिए আমি বাংলা বলতে পারি, আমি একজন হিন্দু। তো আমি মনে করি এই পার্টিতে জাতপাতের কোনো জায়গা নেই। এখানে হিন্দু মুসলমান জিজ্ঞেস করুন, এরা মুসলিম ভাই, আমরা হিন্দু, সবাই পাশাপাশি একসঙ্গে খুব ভালোভাবে আছি। কিন্তু এই আমাদের কেন্দ্রে এমন একটা অশুভ শক্তি আছে যে জাতপাতের রাজনীতি করে ভোটটা নিয়ে যাচ্ছে, ডেভেলপমেন্টের নামে কিছু নেই। দেখেন আমাদের এখানে আজকে আমাদের যে দেবশ্রী চৌধুরী যদি এমপি, একবার ঘুরে এসে দেখছে না লোক কী করছে। কিন্তু আমরা দিদির সৈনিক হিসেবে আমরা লোকের দুয়ারে যাচ্ছি, রেসপন্স পাচ্ছি। এই জন্যই এই পার্টিটাকে আমরা চুনেছি, যেটার কোনো জাতপাত নেই এবং সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করে পঞ্চায়েতটাকে আমরা খুব সুন্দর করব। 5 दिन बचे हुए हैं, आप टीएमसी से खड़े हुए हैं एज ए कैंडिडेट, तो आपका माहौल क्या लग रहा है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। माहौल तो बहुत अच्छा है और आदमी का आशीर्वाद भी हम लोग के साथ बहुत अच्छा है। जहाँ भी जाते हैं बहुत सपोर्ट मिल रहा है और हम लोग देख लें आदमी का साथ दिन रात दिन आदमी के ही काम करते हैं हम लोग, और आदमी के ही लिए हम लोग जो है हर समय टाइम देते हैं। इसलिए आदमी का आशीर्वाद दुआ है और आदमी जी सबका एक ही कहना है, जो टीएमसी ही रहेंगे यहाँ, टीएमसी के और कोई दूसरा पार्टी नहीं रहेंगे। अच्छा, कई जगह से ये आ रहे हैं कि जो काम वगैरह ऊपर से तो आता है, लेकिन नीचे मेंबर या फिर समिति या फिर जिला परिषद के पास आने के बाद काम यहीं पे रुक जाती है। तो ये जो गलत फहमी या फिर ये जो क्या कहें, एक तरह से कोताही है, इस चीज़ को दूर करेंगे आप लोग? इंशाअल्लाह हम लोग तो जितना भी कोशिश होगा हम लोग काम करेंगे और काम हो रहा है। ये तो विरोधी का ये है, विरोधी बोलेगा ही, विरोधी का कोई इशू नहीं है, इशू यही है जो काम नहीं करता है। लेकिन देखिए काम तो देखा ही पड़ रहा है, काम लोग देख रहे हैं, काम देख के ही लोग वोट टीएमसी को करेंगे। हाँ, काम देख करके ही वोट करेंगे। हाँ, तो लोग यही कह रहे हैं कि काम तो दे रहे हैं कि लक्ष्मी भंडार दे रहा है, रूपाश्री, कन्याश्री, राशन वगैरह भी कई सारी चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन काम जिस तरह बिजली का हो गया, रोड का हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा कमी है। टीएमसी इस पे ध्यान नहीं दे रही है। 34 साल तो यहाँ बम फ्रंट रहा, लेकिन हम लोग तो 5 साल ही, अभी 2 साल ही हुआ हम लोग का आने का। लेकिन 2 साल में जितना डेवलपमेंट हुआ है, 34 साल में अगर होता तो कुछ बाकी नहीं रहता। हम लोग 2 साल में टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। हाँ,
इन सब में सबसे बड़ा जो आपका पोस्ट है वो जिला परिषद का है, तो आपका टीएमसी पार्टी से क्या लगता है कि जिला परिषद में कितने जीत जाएंगे आपके क्षेत्र से? देखिए, मेरा अनुमान है कि सबसे पहले 2 जॉइंट मेंबर है हम लोगों का। 2 में से एक हो गया यास्मीन जहान और दूसरा हो गया दीपाली व्यापारी। इन दोनों को हम लोगों को किसी भी तरह से रात दिन एक करके मेहनत करके जिताना है। उसके बाद हम लोग बीडीसी में हो गया हम लोगों का मुसर्रत जहान, उनको भी इंशाल्लाह जिताएंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम लोगों का जिला परिषद हो गया रोजीना बानो, इंशाल्लाह उसको भी जिताएंगे। इन चारों को हम लोग इंशाल्लाह भारी बहुमत से जिस तरह भी हो सके रात दिन मेहनत करके आशीर्वाद और दुआओं के साथ इंशाल्लाह हमें जीतना है। ये हमारी युवाओं का जीत है, इंशाल्लाह हम लोग इस बार भी जीतेंगे, चारों में से चारों। तो दोस्तों जिस तरह से ये जो है ये पूरे यंग जनरेशन के हैं, टीएमसी के समर्थक कहें या फिर टीएमसी के एक तरह से कहें कि जान है, तो ये जो है टीएमसी के बहुत क्या कहते हैं पहले से ज्वाइन किए हुए हैं और इनको लगता है कि इस बार भी टीएमसी भारी बहुमत से जीतेगी। इसलिए जो ये 5 दिन जो बचा हुआ है, इस 5 दिन में ये अपनी मेहनत जारी रखे हैं। फिलहाल अब 8 जुलाई को ही मालूम चलेगा कि क्या होता है, क्योंकि जनता सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो जनता होती है, वही वोट डाल के डिसाइड करते हैं कि हु इज़ गोइंग टू विन। फिलहाल इस न्यूज़ में इतना ही, जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।